एवरीवन, मैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट थर्ड लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में, इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और इस तीन टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उन सारे प्रॉब्लम को देखूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है वो एक्चुअल में कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में आप बताएंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है, यहां पे हम केवल आपसे डिस्कस करेंगे 2x2 ऑर्डर का। जैसे ध्यान दें, यहां पे हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे कि 2x2 ऑर्डर। जैसे मेरे पास यहां पे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2। ऑर्डर क्या आपका 2x2, आप देख सकते हैं 2x2। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2x2 ऑर्डर के एडजॉइंट मैट्रिक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां पे देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए बी है डायगोनल एलिमेंट। तो एडजॉइंट जब भी निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, यहां पे बी है यहां पे सी है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा -b और यहां पे क्या हो जाएगा c। मतलब डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज करेंगे। याद रखें, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का तरीका होता है, उसका प्रोसेस होता है, लेकिन चूंकि अब जो बोर्ड एग्जाम टर्म 1 वो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं देगा। आपको 2x2 ऑर्डर के 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने का चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है। तो यहां पे हम क्या देखें, ए और डी डायगोनल एलिमेंट था, तो हम यहां पे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए। ए और डी था तो आपका क्या बन गया, डी और ए एडजॉइंट के केस में। और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को हम क्या कर दिए, चेंज। यहां पे बी था तो -b कर दिए, यहां पे सी है तो -c कर दिए। तो ये था आपका 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट। अब हम यहां पे देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कहिए या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहिए, बात सेम है। इनवर्स भी कह सकते हैं या इन्वर्टेबल भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 हो सकता है या तो नॉन 0 हो सकता है। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो आपका कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो आपका कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपका कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये था आपका इनवर्स से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से लिख लें और याद रखें, क्योंकि उम्मीद रखिए कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ए इंटू एडजॉइन ए या एडजॉइन ए इंटू ए, बात एक ही है, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। और ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, याद रखें, ए इंटू एडजॉइन ए या एडजॉइन ए इंटू ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहां पे स्मॉल n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो वहां पे n का वैल्यू हो जाएगा 3। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। फिर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी आपका बराबर होता है एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। फिर एडजॉइन ए का ट्रांसपोज
ये होगा एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज। फिर एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2। याद रखें, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। फिर एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का स्क्वायर, जहां पे n हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को। एडजॉइन ऑफ के ए, जहां पे k आपका स्केलर है, तो ये k बाहर आएगा तो k का पावर n-1 बन के आएगा और इंटू एडजॉइन ऑफ ए, इंटू एडजॉइन ऑफ ए। और इन सब यहां पे जितना भी प्रॉपर्टी लिखे हैं याद रखें, उन सब में स्मॉल n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये था आपका एडजॉइन का प्रॉपर्टीज। अब हम यहां पे देखते हैं इनवर्स का प्रॉपर्टीज। ध्यान दें, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स कहिए या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहिए, बोथ आर सेम। तो गौर करें, इनवर्स के केस में अगर आपके पास a इंटू बी आई के बराबर है, तो वहां पर हम कह सकते हैं b a इनवर्स के बराबर भी हो सकता है और a b इनवर्स के बराबर भी हो सकता है। अगर a इंटू बी का होल इनवर्स है, तो इंडिविजुअल पे जब बटेगा तो वो हो जाएगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स। यहां पे भी रिवर्सिबल लॉ है, यहां पे पहले a फिर b है, यहां पे क्या आ गया b एंड देन a। a के ट्रांसपोज का इनवर्स, तो वो बराबर हो जाएगा a इनवर्स का ट्रांसपोज। अगर हम दो बार इनवर्स लेते हैं तो वापस वो a के बराबर होगा। अगर हम किसी यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। अगर हम a इनवर्स पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, a इनवर्स पे डिटर्मिनेंट, तो वो हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका अगर हम इनवर्स करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट एज इट इज 0 रहेगा। एडजॉइन a का इनवर्स एडजॉइन ऑफ a इनवर्स होगा। एडजॉइन a का इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ a इनवर्स। तो ये था आपका a इनवर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस के केस में क्या होता है, यहां पे जितना भी कांस्टेंट है सबका सब 0 होगा। नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होगा, यहां पे जो कांस्टेंट है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो यहां पे मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दे। मैट्रिक्स के फॉर्म में ये यहां पे गलत है, यहां पे बीच में इक्वालिटी है, बीच में क्या है, इक्वालिटी। अब गौर करें, यहां पे जो कोएफिशिएंट है क्या है, a1 b1 c1। तो पहले कोएफिशिएंट को लिखे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपका क्या है, x y z। तो ये हो गया x y z। और यहां पे कांस्टेंट d1 d2 d3। यहां पे इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये आपका कहलाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स। क्यों वेरिएबल मैट्रिक्स, क्योंकि ये वेरिएबल से बना है। और ये आपका कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्यों कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट से बना है। अब हम क्या किए, इस पूरे को कैपिटल A माने, इस पूरे को कैपिटल X माने और इस पूरे को कैपिटल B माने। तो गौर करें AX इज इक्वल टू क्या हो गया, B। हमको निकालना है X का वैल्यू, तो A को हटाना पड़ेगा। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स B। इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल X आएगा और कैपिटल X में आपका क्या छुपा हुआ है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट। तो यहां पे अभी तक हम एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बता दिए, इनवर्स का प्रॉपर्टीज बता दिए और सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम यहां पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो प्रॉब्लम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चांस है पूछने का, वो सारा प्रॉब्लम हम यहां पे डिस्कस करते हैं। इन सारे प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें। यहां पे क्या है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब कि A और B इनवर्स मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो गौर करें, यहां पे A इनवर्स क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एडजॉइन A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स है।
तो आप खुद देखिए ए इनवर्स जो होगा वो आपका एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहां भेज दें तो आपका एडजॉइन ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब कि आपका पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन आप प्रॉपर्टीज में देखें कि अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। ए इंटू बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सिबल लॉ, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। यहां पे ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, देन एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। याद करें प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं कि एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर क्या होता है, n-1। जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो n के यहां पे क्या रखेंगे, 3। तो जैसे ही n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं दे दिया है 3 क्रॉस 3, और जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 3। तो आपसे क्या पूछा गया, एडजॉइन ए का वैल्यू। आप खुद देखिए प्रॉपर्टीज में एडजॉइन ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 3 के बराबर। तो यहां हम क्या रखेंगे, 3 रख दिए। फिर यहां पे आप देख सकते हैं n क्या है, 3 क्रॉस 3। तो n यहां पे क्या होगा, 3 के बराबर। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 9 होगा। सो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी जो है आपका एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इसमें ए इनवर्स, बी इनवर्स सब कुछ एग्जिस्ट करेगा। जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2। ए बी का इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा गया, ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं, इनवर्स में ये होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे है ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -1/6 के बराबर। तो ये -1/6 आया। इस प्रॉपर्टीज से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1/6। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट अगर है तो ये इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/6। यहां पे आप खुद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 2। तो यहां पे हम रख देते हैं 2। तो अगर हम यहां पे 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देख सकते हैं यहां पे क्या आ गया आपके पास, 1/2। फिर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/6। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/3। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -3। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। देखिए सारा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर्टीज पे ही है, तो प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद रखना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ क्या कह रहा है, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे भी इनवर्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि ऑर्डर देखिए दे दिया है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी कह दिया गया है 5। तो एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट पूछा, फिर से वही प्रॉपर्टीज। तो एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट पूछा गया है, एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या बनेगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। यहां पे आप खुद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 5 है। तो ये 5 हो गया।
और यहाँ पे n आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो ये 3 - 1 हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए ये प्रॉब्लम भी एज इट इज डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 के बराबर। उसके बाद क्या कह रहा है, एडजॉइन ए का वैल्यू देखिए दे दिया, एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे दिया 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पूछा। यहां पे देखिए एडजॉइन ए का वैल्यू, तो एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट है आपका 64 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा गया, तो एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 64। यहां पे देखिए n किसके बराबर है 3, तो यहां पे 3 रखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1 क्या होगा 2, तो ये हो गया 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ रहा है 8, ±8 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में +8 दिया है तो हम +8 रखेंगे, तो इसका आंसर कौन सा सही है ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या है कि यहाँ पे ए दे दिया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, राइट। फिर ए इंटू एडजॉइन ए गिवन है, ए इंटू एडजॉइन ए किसके बराबर है 8008, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा। एडजॉइन का प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज था ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यहाँ पे 2 × 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 होगा। अब यहाँ पे खुद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 8008 है, तो यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लें, मतलब 8 बाहर खींच लें, तो ये 1001 होगा, मतलब ये क्या बनेगा 8I2 बनेगा, और ये खुद किसके बराबर है a इंटू एडजॉइन ए के बराबर है, a इंटू एडजॉइन ए के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ I2 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर, तो इसका आंसर कौन सा सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और भी आसान है। यहाँ पे XYZ और रियल नंबर जो कि नॉन जीरो के बराबर है, मतलब XYZ जो होगा वो जीरो नहीं है। देन द इनवर्स ऑफ दिस, याद कीजिए ये भी एक प्रॉपर्टीज था कि अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स में डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो A का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा जो डायगोनल एलिमेंट है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/x, बाकी सब सेम 0 0 0। ये y है तो क्या बनेगा 1/y 0 0 0, और ये z क्या बनेगा 1/z। तो आंसर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स P। हमको यहाँ पे मैट्रिक्स P निकालना है जहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेकेंड, हमको यहाँ पे मैट्रिक्स P निकालना है जहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक, मैट्रिक्स P निकालना है। तो गौर करें हम क्या करते हैं, यहाँ पे P इज इक्वल टू इस पूरे को A माने, इस कंप्लीट को B, तो ये P इज इक्वल टू AB हो गया। हम इस A को इस साइड ले जाएंगे तो यहां पे आप खुद देखिए P आपका क्या बनेगा B A का इनवर्स। B मालूम है हमको किसी भी तरीके से क्या निकालना है, A का इनवर्स। A देखिए आपका 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे एडजॉइन कैसे निकाला जाता है आपको हम बता चुके हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ -3 यहाँ -3h, इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे A इनवर्स क्या होगा और इसका डिटर्मिनेंट, पहले इसका डिटर्मिनेंट आप निकालें, तो डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट आ रहा -1। तो आपका A का इनवर्स, तो P इज इक्वल टू, पहले B लिख लेते हैं, B आपका क्या है 1 देन 2 फिर 2 -1, ये आ गया B। एडजॉइन इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये तो आपका -3 ही रहेगा और ये भी -3 रहेगा।
इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -2 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा। डिवाइड बाई क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? -1। तो -1 जब अंदर जाएगा तो सब क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आएगा वही आपका p होगा। तो मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, और ये -1 5 से मल्टीप्लाई होगा -5, फिर 2 और इंटू 2 आपका क्या बनेगा? 4, और -1 + 3 क्या बनेगा? -3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 13 आ रहा, आप देख सकते हैं। तो ये 13 आया। ये आपके पास क्या आ रहा है? 8। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पे क्या आ गया? 1। मतलब इसका आंसर होगा 13 8 1 1। तो 13 8 1 1 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए ए दे दिया, ए एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू ए इनवर्स आपका के आई माइनस ए के बराबर है। तो पूछा है कि आप बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 14। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा? देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे बनेगा 14, फॉर्मूला का माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, मतलब ये 2 के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया? 2 के बराबर। ठीक, अब इसका हम एडजॉइन निकालते हैं, तो एडजॉइन ऑफ ए, या फिर हम डायरेक्ट निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइन डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या है? 2, तो ये 1/2 आ गया। और एडजॉइन आपको पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डायरेक्ट निकालने का तरीका। इन दोनों को इंटरचेंज किए, तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 2 आया, और इन दोनों के साइन को क्या करेंगे? चेंज। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या बनेगा? +3, यहाँ पे -4 है तो ये क्या बनेगा? +4। ये आपका क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया। 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए? 2 ए इनवर्स। तो 2 अगर हम ले आए तो ये 2 ए इनवर्स आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो 7 3 4 2। तो ये हो गया 2 ए इनवर्स। ये किसके बराबर है? के आई माइनस ए के बराबर। तो 2 ए इनवर्स के जगह पे 7 3 4 2 रखें। के आई आपका क्या होगा? आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के 0 0 के, फिर माइनस ए आपके पास है यहाँ पे 2 -3 देन -4 और 7। हमको के का वैल्यू चाहिए, तो के के लिए एक इक्वेशन सफिशियंट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के -2 बनेगा, तो ये आपका के -2 बना, और ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया 7। अब इस -2 को उधर भेज दे तो k = आपके पास क्या आ जाएगा? 9। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे k = क्या आ गया? 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद देखिए, सेम टाइप का प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 भी। यहाँ पे a गिवन है, क्या निकालना है? ए इनवर्स। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? ये आपका देखिए -4 आ रहा है, तो -4 आया। फिर ये क्या आएगा? -15, तो -15, मतलब ये -1 माइनस क्या आ रहा है आपका? 19 आ रहा है, तो ये -19 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या बनेगा आपके पास? -1/19 डिटर्मिनेंट की वजह से, और एडजॉइन आप 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज किए तो ऊपर -2 नीचे 2, इन दोनों के साइन को चेंज किए तो इधर -3 और इधर 5, और ये खुद इधर -5, और ये खुद किसके बराबर है? के ए के बराबर। तो के से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2k, फिर 3k, देन 5k, और फिर क्या बनेगा? -2k। क्या पूछा गया आपसे? k का वैल्यू पूछा गया। तो गौर की, ये जब अंदर जाएगा यहाँ पे क्या आपके पास 2k है, तो 2k = माइनस प्लस, तो ये आपका क्या बनेगा? 2/19, 2 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/19। तो k = 1/19। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका इन्वर्स आसानी से निकल गया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, तो हम डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दिए? इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को क्या कर दिए? चेंज।
अब हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहां पे क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन होगा, या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, या जीरो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट एक बार आप जरूर अच्छे से देख लें। 3 तरह का सोल्यूशन होता है, एक इन्फिनिटी मेनी यूनिक सोल्यूशन, एक इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन और एक नो सोल्यूशन। उससे पहले 2 तरह का सोल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में या तो आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा या तो इन्फिनिटी मेनी, और इनकंसिस्टेंट के केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का थ्योरी आप देखे थे मतलब पिछले स्लाइड में, Ax इज इक्वल टू क्या आया था, b, याद करें। तो x इज इक्वल टू क्या आया था, A इनवर्स b। तो A इनवर्स निकालते समय हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ता, क्योंकि A इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है एडजॉइन A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 2 वैल्यू हो सकता है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया तो उस केस में 2 के चांसेस हो सकता है, या तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन मिलने का या फिर नो सोल्यूशन मिलने का। उसके लिए हमको निकालना पड़ता है एडजॉइन A इंटू B, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन निकलेगा, और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो नो सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। A कैसे बनता है पता है आपको, कोएफिशिएंट के मदद से। तो यहाँ कोएफिशिएंट में क्या है, 1 1 1। फिर यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं 3 -1 और 2, तो ये 3 -1 एंड 2। फिर आप देख सकते हैं 3 1 1, तो ये 3 1 1। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। 1 के अलॉन्ग ब्रेक किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -1, फिर ये -2, फिर यहाँ पे -1 आया, ये आपका क्या आ जाएगा, -1 आया, तो ये -1। अब इसको छोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 आपके पास 3 आएगा, फिर 2 इंटू 3 -6, फिर ये +1 लिखे। अब यहाँ पे 3 से को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फॉर्मूला का माइनस, ये देखिए -3 आ रहा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा आपके पास, +3। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास -3 यहाँ से आया, यहाँ पे देखिए -3 आ रहा और ये माइनस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +3 आएगा, और ये आपके पास आ गया +9। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 9। मतलब A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर A का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं आता है तो सोल्यूशन कैसा मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये था मैट्रिसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिसेस में मतलब इनवर्स, एडजॉइंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से, वो 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस 12 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, इसके थ्योरी को थोड़ा अच्छे से देख लें, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलता है तो उसको ज़रूर बनाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग थ्योरी या रिगार्डिंग प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो इसको देखें अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।